गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज शुरू करेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। आपके पाठ्यक्रम में 4 रासायनिक गुण हैं। पहला है दहन, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा योगात्मक क्रिया, और चौथा प्रतिस्थापन की क्रिया। इन 4 गुणों की व्याख्या की गई है। दहन, जब कार्बन या इसके यौगिकों को वायु की उपस्थिति में बर्नर पर जलाया जाता है तो ये जलकर जलवाष्प CO2 और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जब कार्बन या इसके यौगिकों का दहन किया जाता है, वायु में जलाया जाता है, तो ये दहन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसके साथ CO2 और जलवाष्प भी देते हैं, जैसे C+O2 CO2 प्लस हीट एंड लाइट। Similarly, CH4 plus O2 change CO2 to H2O plus heat plus light। इसी प्रकार C6H6 बेंजीन O2 CO2 प्लस H2O हीट सो ऑन। तो ये दहन क्रिया है। इनमें जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जलने पर क्लीन फ्लेम यानी कि रंगहीन ज्वाला प्रदान करते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथीन, प्रोपीन, एथाइन, ब्यूटाइन, ये येलो फ्लेम यानी पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। जबकि एरोमेटिक जैसे कपूर है, अपने घरों में अगरबत्ती करते हैं, या बेंजीन है, ये जब जलती है तो धुएंदार लोहे के साथ जलती है, और जिसमें कार्बन है वो आपको अलग से नज़र आता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब अगरबत्ती या कपूर को जलाते हैं तो काले काले टुकड़े से हमें निकलते हुए नज़र आते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ब्लैक कार्बन। या कभी ध्यान दिया होगा, सर्दियों में जब टायरों को जलाते हैं तो देखा होगा अत्यधिक धुआं निकलता है, गहरा। तो वो क्या होता है? कार्बन ब्लैक, उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। ये एरोमेटिक यौगिकों की विशेषता है। ये अध्ययन के बारे में। ऑक्सीकरण, अनेक कार्बनिक यौगिक उपयुक्त अभिकर्मक की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में या प्रबल ऑक्सीकार्य के द्वारा ऑक्सीकृत होकर दूसरे पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं।
जैसे एथेनॉल, एथेनॉल का ऑक्सीकरण अम्लीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 की प्रेजेंस में किया जाता है तो ये एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसी प्रकार और भी रासायनिक यौगिक ऑक्सीकरण के द्वारा अन्य यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ही फिनोल, ये सफ़ेद होता है, लेकिन वायु की प्रेजेंस में ये प्रकाश यानी प्रकाश की उपस्थिति में वायु ऑक्सीकृत होकर बेंजाक्विनोन यानी गुलाबी रंग में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसमें हो जाता है गुलाबी रंग में ऑक्सीकृत हो जाता है। योगात्मक क्रिया, इन क्रियाओं में असंतृप्त यौगिक के एक पाई बंध के टूटने से 2 सिग्मा बंध बनते हैं और ये असंतृप्त संतृप्त हो जाते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनमें असंतृप्त यौगिक दूसरे विकर्मक से क्रिया करके योगशील यौगिक में परिवर्तित हो जाती है, योगात्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे हाइड्रोजनीकरण, एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो वो एल्केन में परिवर्तित हो जाती है। इसकी समीकरण देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होती है? एथीन। क्या होती है? एथीन। और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति को गर्म करते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, तो ये योगशील यौगिक एथेन प्राप्त होती है। इसे क्या बोलते हैं? योगात्मक क्रिया। और चौथी है प्रतिस्थापन। ये क्रियाएं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने आपको 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन बताए थे। एक तो संतृप्त यानी कि C सिंगल बॉन्ड C, एक बताए थे असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि प्रत्येक कार्बन एकल बंध द्वारा बंधे होते हैं और असंतृप्त में कम से कम 2 कार्बन में एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो दूसरे पदार्थों की क्रिया करते हैं तो इनके हाइड्रोजन परमाणुओं का अन्य अभिकर्म के द्वारा अन्य पदार्थ के परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विक्रियाएं। जैसे मीथेन जब क्लोरीन के साथ क्रिया करती है, जब मीथेन सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में क्लोरीन से क्रिया करती है, इसके हाइड्रोजन परमाणुओं का क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। इस क्रिया को हैलोजनीकरण कहते हैं। क्रिया इसमें चारों हाइड्रोजन है, 4 क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जैसे CH4 प्लस Cl2। यद्यपि एल्केन कम क्रियाशील है, सामान्य स्थितियों में ये क्रिया नहीं करती है, विशेष शर्त में क्रिया करते हैं। क्या कर देंगे? लाइट यानी कि सनलाइट, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। चूँकि इसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु है तो चारों ही हाइड्रोजन परमाणुओं का क्लोरीन परमाणु द्वारा बारी बारी से प्रतिस्थापन हो जाता है। जैसा कि आपको क्रिया में दिखाया गया है। तो ये 4 क्रिया मीथेन और क्लोरीन के बीच में होती है। किसकी प्रेजेंस में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अंतिम उत्पाद क्या बनता है? CCl4। इसे क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये था कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। इसके बाद अंतिम इसमें 2
महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। प्लस 10th के सिलेबस में इस बार कार्बन और कार्बनिक यौगिकों में अंतिम टॉपिक है, वो है महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। उसमें आपके 4 यौगिक दिए हुए हैं। एक तो एथेनॉल, एथेनॉइक अम्ल, साबुन और अपमार्जक। तो साबुन और अपमार्जक तो हमने पूर्व में आपको अध्ययन करा दिया गया है। अम्ल और क्षार लवण वाले पाठ में हमने छुट्टियों के पूर्व ही हमने आपको पूरा करवा दिए थे। अब केवल हम आपको इस पाठ के 2 महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन कराएंगे, वो है एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल। एथिल एल्कोहल बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। दूसरा है एसिटिक अम्ल। तो मैं दोनों की तुलना भी करते याद लिख देता हूँ। गुण यहाँ एथिल एल्कोहल और यहाँ एसिटिक अम्ल। पहला है अणुसूत्र C2H6O, इसका होता है CH3COOH, अणुसूत्र है। दूसरा इनका संरचना सूत्र CH3CH2OH। यहाँ इसमें आएगा C2H4O2, यहाँ आएगा CH3COOH। इसको कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो हमें चारों संयोजकताओं को दर्शाना पड़ता है। तो इनकी ये संरचना पूछ लेते हैं। उसके बाद में IUPAC नाम। इसमें एल्कोहल में बताया था हमने, इसमें आपको पूर्वलग्न अनुलग्न दोनों मैंने आपको बताए थे। तो एल्कोहल में नोल शब्द आता है, एल्केन प्लस नोल, ये बन गया एल्केनोल। और चूंकि इसमें 2 कार्बन है, 2 का होता है एथेन, ये बन जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल यानी कि CH3CH2O को एथेनॉल कहते हैं। और यहाँ भी 2 कार्बन का हो गया एथेन। इसमें आता है ओइक, क्या आता है? ओइक, ये बन जाएगा एथेनोइक। क्या बन जाएगा? एथेनोइक अम्ल। चौथा उपस्थिति। एथेनॉल अन्न जो चावल, मक्का, आलू में पाया जाता है, इनसे ही बनाया जाता है। जो एल्कोहल जिसको हम शराब कहते हैं, शराब के रूप में एथेनॉल ही होता है और ये अन्न में पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? अन्न एल्कोहल। इसका सामान्य नाम क्या है? अन्न एल्कोहल। और ये जो एसिटिक अम्ल है, ये सिरके में पाया जाता है, सिरके का अवयव है, इसलिए इसको हम सिरका क्या बोलते हैं? विनेगर। क्या बोलते हैं? विनेगर, यानी सिरके के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में इसकी गंध एल्कोहल की शराब जैसी। आपने एल्कोहल सुना है, देखा है, कभी शराब की दुकान से आगे से निकले होंगे
विशेष प्रकार की स्मेल आती है। आजकल जो सैनिटाइज़र है सब में क्या होता है, एल्कोहल होता है, और इसमें सिरके जैसी गंध आती है। इसका उपयोग एल्कोहल निर्माण में, औषधियों के निर्माण में करते हैं, जबकि ये मोस्टली अचार के रूप में, जो काफ़ी जो अचार होते हैं इनमें सिरके का उपयोग किया जाता है। और ये भी विलायक का काम करता है और ये भी विलायक का कार्य करते हैं। ये थे दोनों के सामान्य गुण। अब दोनों के हैं रासायनिक गुण। एथेनॉल के 3 रासायनिक गुण हैं। एक है धातुओं से क्रिया, जिसमें सोडियम से क्रिया दी गई है। एक है ऑक्सीकरण और एक है एस्टरीकरण। चौथा है निर्जलीकरण। यानी एथेनॉल के 4 गुण धर्मों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से? पहला है धातुओं के साथ, इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम दो। दूसरा है निर्जलीकरण, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का गर्म करना। तीसरा है ऑक्सीकरण और चौथा है एस्टरीकरण। ये एसिटिक अम्ल में दोनों का कॉमन है। ये एस्टरीकरण कॉमन है। क्यों कॉमन है? कि इसकी क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ होती है, दोनों में कॉमन क्रिया है ये। तो 4 गुणों का अध्ययन करेंगे धातुओं के साथ। जब एथेनॉल को धातुओं के साथ गर्म करते हैं तो उनके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे 2CH3CH2OH एथेनॉल को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो ये सोडियम एथॉक्साइड CH3CH2ONA+H2। इसी प्रकार अगर पोटेशियम के साथ गर्म करते हैं तो पोटेशियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। और ये क्रिया इस एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। अम्ल क्या होते हैं? जो रासायनिक क्रिया में प्रोटॉन त्यागते हैं अम्ल कहलाते हैं। उसी प्रकार एथेनॉल भी एक दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। आपको पूर्व में अध्ययन कराया गया है कि जब अम्ल धातु से क्रिया करते हैं उनके लवण और H2 गैस देते हैं। वही बात एथेनॉल की है। एथेनॉल भी धातुओं के साथ क्रिया करके उनके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। निर्जलीकरण होता है जल का निकलना। जब एथेनॉल को निर्जलीकारक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, निर्जल एल्यूमिना की प्रेजेंस में की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये 413 केल्विन ताप पर जल निष्कासन से एल्कीन बनाता है। इस क्रिया में जल का निष्कासन होता है, इसलिए इसे निर्जलीकरण क्रिया कहते हैं। तो इस परिभाषा आ जाती है कि निर्जलीकरण क्या होता है। उदाहरण दीजिए तो वह प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक निर्जलीकारक की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं तो जल निष्कासन से एल्कीन बनती है। इस क्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। तो एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो ये एथीन गैस देता है, जल अणु का निष्कासन करता है। इस क्रिया को निर्जलीकरण नाम दिया गया है। उसके बाद
ऑक्सीकरण, एथेनॉल, ऑक्सीकारक अम्लीय KMnO4, अम्लीय K2CR2O7 के द्वारा नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके पहले एल्डिहाइड में और बाद में एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये इसकी इक्वेशन है। एथेनॉल प्लस O, ये अम्लीय K2CR2O7 और सांद्र H2SO4, यहाँ हो सकता है KMnO4 भी दिया हो सकता है। तो ये पहले क्या देता है, एल्डिहाइड, ये फिर ऑक्सीकृत होकर CH3COOH में ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी एथेनोइक अम्ल अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकृत होकर पहले एल्डिहाइड में परिवर्तित होता है, बाद में एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये इसकी समीकरण है। चौथा है एस्टरीकरण। एस्टर का बनना एस्टरीकरण कहलाता है। एस्टरीकरण क्या होता है, क्रिया जिसमें एस्टर बनता है उसे क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण बोलते हैं। जब एथेनॉल सांद्र अम्ल की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल से या अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करता है तो एस्टर बनता है। इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। समीकरण ये हो जाएगी CH3CH2OH प्लस CH3COOH किसकी प्रेजेंस में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में। डेल्टा मीन्स गर्म करते हैं तो ये CH3COO CH2CH3 तो एसिटिक एस्टर बनाता है, इसे बोलते हैं एस्टर। इसका नाम दे दिया गया एस्टरीकरण। तो ये 4 गुण किसके थे, एथेनॉल के थे। इसके उपयोग पूर्व में मैंने बता दिया गया है। मुख्य उपयोग अल्कोहल, शराब बनाने में, आजकल कोविड-19 चल रहा है इसके लिए सैनिटाइजर बनाने में, विभिन्न प्रकार के औषधियों के निर्माण में, एक विलायक के रूप में कार्य करता है और एस्टर के निर्माण में। दूसरा एसिटिक अम्ल, इसके मैंने सामान्य बातें बता दी है, उसके भी सामान्य 2 गुण दिए हुए हैं। एक तो एस्टरीकरण जो हमने इस क्रिया में आपको करवा दिया गया है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है किसकी, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल की, एथेनोइक अम्ल की। दूसरी इसकी क्रिया क्या है, धातु कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट। एथेनोइक अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया करके उनके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। इसमें 2 क्रिया है। पहली है सोडियम कार्बोनेट के साथ, CH3COOH एसिटिक अम्ल प्लस Na2CO3, जब इसको मिलाया जाता है तो सोडियम एसीटेट प्लस CO2 और प्लस H2O, यानी CO2 गैस देता है। इसी प्रकार सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल देते हैं, ये भी इसके साथ CO2 गैस का निर्माण करता है प्लस H2O। तो ये इसके 2 गुण हैं। इसके उपयोग भी, ये भी एक अम्ल विलायक के रूप में कार्य करता है, अचार मुरब्बे बनाने में काम आता है और अनेक कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में और रबड़ के औद्योगिक उत्पादन में भी एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये थी आपकी इकाई कार्बन और कार्बन के यौगिक। कल शुरू करेंगे इकाई नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल। थैंक यू।